द ईगल इज बैक। भाई साहब कलंदर्स इज बैक। बैक टू बैक दो जीत। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ ऑन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। मैच नंबर 6 वेन्यू नेशनल स्टेडियम कराची, और इसी स्टेडियम में अगर देखा जाए तो मेज़बान कराची ने अपने इफ्तिताही मैच में पीएसएल की तारीख का तीसरा बड़ा टोटल जो है वो चेज करके सीजन 10 का किया शानदार आगाज। पर आज के मैच में गाइस अगर देखा जाए तो रवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स के हाथों मात, वन साइडेड मैच हुआ यार। एक तरफा जीत जो है वो लाहौर कलंदर ने अपने नाम की, और नॉर्मली लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के मुबैन वन साइडेड मैचेस जो है वो हमें कम ही देखने को मिलते हैं। पीएसएल में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी रिवाइवरी जो है वो मानी जाती है कलंदर्स और किंग्स के मुबैन। और फिर न सिर्फ पीएसएल में, लाहौर और कराची की डोमेस्टिक में भी अगर आप देखो तो सबसे बड़ी रिवाइवरी है। और इसके अलावा यार पहले मैच में आउटस्टैंडिंग जीत के बाद एकदम से लैकडाउन कर देना काफी सवाल जो है वो खड़े करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, कलंदर्स स्कीपर शाहीन शाह अफरीदी विन द टॉस इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, ये जानते हुए भी कि कराची में जो है वो दूसरी इनिंग में ड्यू फैक्टर जो है वो रहता है। और लास्ट मैच में अगर देखा जाए तो 235 रन्स मुल्तान के अगेंस्ट कराची किंग्स ने जो है वो चेज किए, तो उसमें अहम रोल था ड्यू फैक्टर का। बट मैं यहाँ पे समझूंगा कि बड़ा जो है वो दलेराना फैसला शाहीन शाह अफरीदी का कि रन्स ऑन द बोर्ड हम जो है वो 200 प्लस, मतलब कि उनको कॉन्फिडेंस था कि इतने रन्स जो है वो सॉरी हम बोर्ड पे लगाएंगे तो उनको डिफेंड कर सकते हैं। और कलंदर्स ने पहले हाफ में ये तो किया। फिर भी यार अगर देखा जाए तो 202 रन का टारगेट जिस तरह की विकेट थी, ड्यू फैक्टर अगेन था, चेजेबल था। और यहाँ पे मैं दाद दूंगा कलंदर्स की बॉलिंग को, और सबसे पहले मैं बात करूंगा कलंदर्स की बॉलिंग की। शाहीन शाह अफरीदी जिन पे जो है वो काफ़ी सवालात उठ रहे थे उनकी फॉर्म को लेके, तो भाई साहब ईगल इज बैक। लास्ट दो मैचेस में अगर देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी वो पुराने शाहीन शाह अफरीदी जो है वो हमें देखने को मिले हैं। रवायत के मुताबिक पहले ओवर में विकेट्स, यार नो डाउट डेथ में जो है वो शाहीन अफरीदी को रिसेंट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज और उससे कबल भी अगर देखा जाए तो मार पड़ती आ रही है, और काफ़ी सवाल जो है वो उनकी फॉर्म को लेके उठ रहे हैं कि भाई साहब डेथ का बॉलर ही बिल्कुल नहीं है। बट यार ये चीज़ तो आप मानते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि स्टार्ट के जो शाहीन ओवर करता है, कोई सा भी बैटर हो, फिर दुनिया का कोई सा भी बड़ा बैटर जो है वो उनके सामने खड़ा हो, एक दफ़ा हिलता ज़रूर है। और रवायत के मुताबिक आज भी अगर देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में डेविड वार्नर और जेम्स विंस को जो है वो चलता किया। सर जब एक अच्छा टोटल सेट करने के बाद बॉलिंग में भी आगाज इतना बढ़िया, तो फिर कहाँ पे काबू आने वाले कलंदर्स। 202 रन का टारगेट और पूरी कराची 136 पे समेट थी। शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म में वापसी, होपफुली आइंदा मैचेस में भी उनकी फॉर्म जो है वो हमें ऐसे ही देखने को मिले। ओवरऑल यार कलंदर्स की बॉलिंग लाइनअप पे अगर बात करूँ तो बढ़िया। दो सीजन्स के बाद लास्ट सीजन अगर आप निकाल दो 2023 और 2024 का, एकदम फिर से दोबारा जो है वो कलंदर्स की वो बॉलिंग हमें देखने को मिली है जो 2021 और 2022 दो टाइटल्स जो है वो लगातार कलंदर्स ने अपने नाम किए। बट उनमें जिस तरह की एक कलंदर्स की बॉलिंग लाइनअप थी, और वही रीज़न थी कि कलंदर्स जो है वो इन दो सीजन्स में हमें तमाम पे डोमिनेट करती हुई देखने को मिली। और ये चीज़ मैं मुतअद्दिद दफ़ा बोल चुका हूँ कि भाई साहब एक आध मैचेस जो है वो आपको बैटिंग आपकी जितवा सकती है, बट अगर आपने टूर्नामेंट जीतने हैं तो आपको बॉलिंग से जो है वो आप जीत सकते हो। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं जिनमें 2021 और 22 का सीजन लाहौर कलंदर्स ने जो है वो अपनी बॉलिंग के सर पे जो है वो अपने नाम किया। नो डाउट बैटिंग भी जो है वो साथ में की, बट बॉलिंग जो हथियार था लाहौर कलंदर्स का, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पीक पर थे, साथ ही साथ उनके अगर देखा जाए तो जमान खान, फिर रन मशीन हारिस रऊफ, और जब आपके दो तीन बॉलर जो है वो अच्छा कर रहे हो तो ऐसी रन मशीनों का भी फिर बीच में जो है वो दाव लग जाता है। और मिडिल ओवर में जिस तरह से आके इम्पैक्ट डालते थे सॉरी राशिद खान, तो आई थिंक वो तो ना काबू आने वाला बॉलिंग लाइनअप था कलंदर्स का। तो तब जो है वो दो सीजन इन्होंने अपने नाम किए। बट नेक्स्ट दो सीजन में अगर देखा जाए तो जिनमें राशिद खान जो है वो मिस हुए 2023 और 24 का, फिर लाहौर कलंदर्स का हाल आपके सामने था, और वैसे भी डगमगाई पूरी कलंदर की जो है वो बॉलिंग लाइनअप उसी चीज़ को जो है वो मिस कर रहे थे। बट आज के यार मैच में अगर देखा जाए और लास्ट मैच में मजीद जो है वो इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है पहले मैच की निस्बत। हालांकि पहला मैच लाहौर कलंदर ने जो है वो बड़ा बुरी तरह से हारी, बट दूसरे ही मैच में कम बैक किया, एक आध चेंजिंग
थी। और मैंने पहली हार के बाद बोला था कि यार कलंदर्स को डेविड विजय से हट के भी कुछ सोचना चाहिए। तो यार कलंदर्स ने अगर देखा जाए तो मजीद उस चीज़ में जो है वो देर नहीं की। अगले ही मैच में डेविड विजय की छुट्टी, उनकी जगह स्पिनर जो शामिल किए गए बांग्लादेश के रिशाद हुसैन, दोनों मैचेस में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, और यही चीज़ मिडल ओवर में जो है वो लाहौर कलंदर्स को चाहिए थी, जो कि जो है वो पूरी की है रिशाद हुसैन ने। और आई थिंक जिस तरह का एक दफ़ा फिर से उनका बॉलिंग कम्बो बन गया है, लाहौर कलंदर जो है वो एक दफ़ा फिर से मैं तो यही समझूंगा कि फेवरेट है इस पीएसएल के लिए। एक चीज़ और, अजमान खान की वापसी इस तीसरे मैच में, और ये भी मैंने डिस्कस किया दूसरे मैच के बाद भी, हालांकि जीत आई कलंदर्स की, बट आप अजमान खान आपके बेंच पे बैठा हो, प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो, वो भी टी20 फॉर्मेट में, भाई साहब ये बिल्कुल भी मैं तो गवारा नहीं करूंगा। और मैं हारिस रऊफ से भी ऊपर जो है वो रेट करता हूँ उस्मान खान को। सो उस्मान खान की भी वापसी, और बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर देखा जाए लाहौर कलंदर्स का तो एकदम बढ़िया। और आई थिंक यही बड़ी रीज़न कि कलंदर्स ने आज कराची को जो है वो बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया। हालांकि ड्यू फैक्टर अगेन बोलूँगा था, 202 रन जो है वो चेजेबल भी थे, और कराची की पहले मैच में जिस तरह की जीत थी, नो डाउट आपका कॉन्फिडेंस कुछ और होता है। बट यहाँ पे जितनी दाद दी जाए कलंदर्स बॉलर्स को उतनी ही कम है। देन गाइस बात करूं अगर कलंदर्स की बैटिंग की, तो जब भाई साहब आप फौजी का कैच ड्रॉप करोगे तो 202 तो बोर्ड पे लगेगा ही। पहले ही ओवर में गाइस एक रन पे जो है वो जेम्स विंस ने फ़खर जमान का कैच ड्रॉप किया। और एक आज मेरा मनहूस सा दोस्त, उसने बोला था, उसकी फेवरेट जो है वो कलंदर्स थी, हालांकि मेरी कराची, तो उसने बोला था ज़ुबान से उससे उसकी से सॉरी निकला, जेम्स विंस ने जो है वो लास्ट मैच कराची को विन करवाया और आज वही हरवाएगा। मैं सोच रहा था कि यार क्या कर देगा, बैटिंग मतलब वही करता है, तो बैटिंग में मैक्सिमम जो है वो क्या स्ट्राइक रेट अपना ले आएगा, 70-80 पे इस स्ट्राइक रेट के साथ खेल लेगा। बट भाई साहब ने कैच ड्रॉप किया, और बैटिंग में भी अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं कर पाए। पहली ही बॉल पे शाहीन शाह अफरीदी का जो है वो शिकार बने। बाकी इस कैच का खमियाजा फ़खर जमान की 76 रन की इनिंग की सूरत में, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो डैरल मिचेल की भी आउटस्टैंडिंग पारी, 75 रन की जो है वो उन्होंने इनिंग खेली। हालांकि अगर देखा जाए तो स्टार्ट में जो है वो लाहौर कलंदर बैटिंग में स्ट्रगल कर रही थी। 8 ओवर में अगर देखा जाए तो आई थिंक 66 रन थे, और उसके बाद जो एक्सिलरेट पे पाँव रखा फौजी ने, और फिर साथ दिया डैरल मिचेल ने, 202 रन। हालांकि दोनों जब खेल रहे थे, इनकी पार्टनरशिप लगी थी, तो लग ये रहा था कि 220-25 जो है वो आसानी से कलंदर्स कर जाएंगे। पर लास्ट के 5 ओवर में 10 के जो है वो 10 ही की एवरेज के साथ रन आए। हसन अली को अगर देखा जाए कराची की तरफ से बॉलिंग लाइनअप में, लास्ट मैच में भी आउटस्टैंडिंग रहे, और इस मैच में भी अगर देखा जाए तो 4 ओवर में 28 रन, और आई थिंक 3 विकेट्स जो है वो हसन अली ने अपने नाम की। साथ अगर तारीफ करूं तो एडम मिल ने, वो भी ज़बरदस्त रहे। बट एक चीज़ की कमी जो है वो सॉरी कराची की बॉलिंग लाइनअप में, हर टीम में अगर आप देखो तो उनके पास जो है वो स्पिनर है, बट यहाँ पे कराची एक अलग ही हिकमत अमली के साथ जो है वो खेल रही है। खुशदिल शाह है उनके पास, और अरफात मिन्हास, और दोनों को अगर देखा जाए तो कॉस्टली रहे इस मैच में भी और लास्ट मैच में भी। और स्पिनर जो है वो नहीं है, और पर्सनली मुझे लगता है कि इस चीज़ की काफ़ी कमी है। हालांकि यार जहाँ तक मैं जानता हूँ, बेंच पे एक लड़का स्पिनर जो है वो कराची किंग्स के बैठा हुआ है। आई थिंक मोमिन इम्तियाज़ इस तरह का उसका सॉरी नाम है, मुझे याद नहीं है, बट डोमेस्टिक का एक बड़ा अच्छा टैलेंट है। सो मुझे लगता है कि स्पिनर की यहाँ पे जो है वो कराची को ज़रूरत है, सो उस लड़के को शामिल करना चाहिए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अब्बास अफरीदी और उन्हीं की शक्ल में आमिर जमाल भी जो है वो बेंच पे बैठे हुए हैं। सो आई थिंक कराची को भी नेक्स्ट मैच में जो है वो थोड़ी कुछ चेंजिंग करनी चाहिए। अब्बास फरीदी लास्ट मैच में भी कॉस्टली रहे, आज भी अगर देखा जाए तो फैंटा जो है वो उन्होंने खाया, तो आप जो है वो जा सकते हो अब्बास फरीदी के साथ। कराची की जानब से गाइज कोई भी बैटर जो है वो सिवाय खुशदिल शाह के कुछ खास नहीं कर पाया टॉप ऑर्डर। हालांकि अगर देखा जाए डेविड वार्नर, जेम्स विंस और टिम सैफर्ड पता नहीं आज जो है वो टेस्ट मैच खेल रहे थे, एक मौका भी शायद उन्हें मिला, बट अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा नहीं उठा पाए, और
बॉल्स जो है वो उनकी ज़्यादा थी, रन्स कम, आई थिंक 17 या 18 रन बना के जो है वो पवेलियन वापस लौटे। खैर कोयटा के बाद यहाँ पे कराची को भी अगर देखा जाए तो एक अच्छे आगाज़ के बाद बिल्कुल ही आज ऑफ कलर जो है वो कराची भी दिखाई दी। होपफुली के नेक्स्ट मैचेस में कराची जो है वो कुछ अलग हिकमत अमली के साथ उतरे। बाकी गाइस लाहौर कलंदर्स की जीत पे आप क्या कहोगे? क्योंकि आगाज़ लाहौर कलंदर्स का अगर देखा जाए तो काफ़ी बुरा था, बट नेक्स्ट 2 मैचेस में जिस तरह से कमबैक किया है कलंदर्स ने, इस वक्त अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद के बाद दूसरी बड़ी टीम फेवरेट जो है वो मुझे कलंदर्स लग रही है। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।